अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपके लिए लेके हैं आलू और पालक के पकोड़े, जो कि बहुत ही इजी हैं और बनाने में इजी टू कुक हैं। इसके लिए हमें लिए हैं आलू, जिसको हमने थोड़ा चॉप कर लिया था, और ये लिए हमने पालक। आलू लिए हमने हाफ़ kg और थोड़ी सी हमने पालक ली है। 2 से 3 अदद हमें प्याज लिए हैं, जिसको हमें ब्रिक चॉप कर लिया था। ये हमें लिए हैं हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, जिनको हमने ब्रिक चॉप कर लिया था। हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे, और हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। ये बहुत कम मसाला जात में तैयार होंगे। हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें धनिया ऐड करेंगे साबुत। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार होंगे। यहाँ पे हमें लिया है अनारदाना, ये हम लेंगे 2 टेबल स्पून, जिसको हम अच्छी तरह साफ़ करके इसमें ऐड कर देंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। यहाँ पे हम 1 कप या 4 से 5 अदद हम इस टेबल स्पून इसमें डालेंगे बेसन। और यहाँ पे लेंगे हम पानी, 2 से 3 हाफ़ कप पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि जो हमने इसमें मसाला जात ऐड किए हैं वो कहीं से एक जैसे मिल जाएं। ये देखें, अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मोर टिप्स के लिए और ब्यूटी टिप्स के लिए विज़िट माय चैनल। ये देखिए, हमें यहाँ पे मैदा थोड़ा ये बेसन थोड़ा कम लग रहा है, तो हम 2 से 3 टेबल स्पून इसमें और ऐड कर देंगे। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिए। ये झटपट तैयार होने वाले पकोड़े हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। ये मौसम में, बरसात के मौसम में ये पकोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएं तो ये खाने का मज़ा दुबाला कर देंगे। और ये इस खाने से भी ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, जिसकी वजह से ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बिल्कुल यूनिक डिश है ये। यहाँ पे लेंगे हम सॉस पैन, जिसमें हमने 1 कप ऑयल डाल दिया था, गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। ये देखें, अब हम इसमें थोड़े थोड़े से बाइट्स लेके हाथों की मदद से ही इसमें ऐड करते जाएंगे। ये खाने में जितने टेस्टी हैं, बनाने में भी उतने ही इजी हैं। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बरसात के मौसम में, और आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरे हस्बैंड की तो ये फेवरेट है, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये बना रही हूँ। आज बारिश हो रही थी तो मौसम बहुत ही अच्छा था, तो मैंने सोचा फिर ये बना लेते हैं हम। 2 से 3 मिनट जब हम एक साइड से फ्राई कर लेंगे तो इसको टर्न करते जाएंगे। ये देखें, अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। ये देखें, लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा इनका, तो फिर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये खाने में इतने टेस्टी हैं और पालक का इतना अच्छा इसमें टेस्ट आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये बनाने में भी बहुत इजी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। अगर मेहमान आ रहे हैं या टी टाइम है तो आप इसको बना कर ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। ये जो इसके छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं ना, ये बहुत शरारती हैं। अब हम इसमें दूसरा और डालेंगे और उसको भी फ्राई कर लेंगे इसी प्रोसीजर के साथ।
यहाँ पे हम फ्लेम को बिल्कुल लाइट रखेंगे, इस वजह से कि ये अंदर से कच्चे ना रह जाएं और ऊपर से जले नहीं। इस वजह से हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे। देखिए इनका भी यही प्रोसीजर है कि 2 से 3 मिनट करके हम इनको निकाल लेंगे। जैसे ये लाइट गोल्डन कलर होगा इनका, हम इनको टर्न करते जाएंगे और उलट पलट करके हम इनको फ्राई करेंगे। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी हैं और बाज़ार के पकोड़े जैसे ही ये बनते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। अगर हम घर में बनाएं, अच्छे ऑयल में इनको फ्राई करें तो इनका मज़ा और टेस्ट और ज़्यादा आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ऑल पे, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने दोस्तों अहबाबों में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये हम इसे डिश आउट कर रहे हैं और आपको प्रेजेंट करके दिखाने लगे हैं। ये देखें, साथ में हमने इसको प्याज के साथ थोड़ा सा गार्निश कर लिया है और ये यहाँ पे हमने बनाई है ये है केचप। थैंक यू।